आदाब, मुंसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल है। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की खबरों के साथ मैं हूं मोनी सनवर। देखेंगे तमाम बड़ी खबरें। आगाज करेंगे हेडलाइंस के साथ। काउंटिंग के दूसरे दिन समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव पहुंचे कलेक्ट्रेट। सर्टिफिकेट लेकर दिए इंडिया गठबंधन की सरकार बनने के संकेत। रायबरेली लोकसभा सीट पर एक तरफा रहा जनता का रुझान। दिनेश प्रताप सिंह बोले, जनता का फैसला मंजूर। मुरादाबाद से समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी रुचि वीरा ने जीत की दर्ज। बोली, हर सुख दुख में जनता के साथ खड़ी रहूंगी। और नीट यूजी के रिजल्ट के एग्जाम का रिजल्ट का हुआ ऐलान। अमरोहा के मोहम्मद मुनिस नीट में 693 अंक से हुए कामयाब। आइए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे कुछ अहम और बड़ी खबरों के साथ। काउंटिंग के दूसरे दिन यानी कि आज समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव कलेक्ट्रेट पहुंचे। यहां पार्टी के नेताओं के साथ जिला निर्वाचन अधिकारी शुभ्रांत कुमार शुक्ल से जीत का उन्होंने सर्टिफिकेट लिया। इसके बाद वो पार्टी के दफ्तर पहुंचे। उनके पहुंचते ही कार्यकर्ताओं और समर्थकों में उत्साह छा गया। यहां से उन्होंने कहा कि उन्हें दिल्ली पहुंचना है। उनके पहुंचने पर ही केंद्र में इंडिया की सरकार बनेगी। कन्नौज लोकसभा सीट से अखिलेश यादव ने भाजपा के मौजूदा सांसद सुब्रत पाठक को 1,70,076 वोटों से हराया है। चुनाव में अखिलेश को कुल 6,40,207 वोट मिले हैं। वहीं सुब्रत को 4,70,131 वोट मिल सके। और रात मतगणना के परिणाम का ऐलान होने के दूसरे दिन आज दोपहर करीब 12 बजे अखिलेश यादव कलेक्ट्रेट पहुंचे। उनके साथ समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष कलीम खान, पूर्व विधायक कल्याण सिंह दोहरे और पूर्व विधायक ताहिर हुसैन सिद्दीकी समेत कई बड़े नेता मौजूद रहे। नहीं, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। पीडीए की रणनीति और इंडिया गठबंधन का साथ जनता ने दिया है। सर, आगे की अब क्या रणनीति रहने वाली, किस तरह की? अब रणनीति के लिए ही तो जा रहे हैं। रणनीति क्या बनेगी, अब पूछताछ करेंगे, वहाँ बातचीत होगी, उसी बार रणनीति बनेगी। सर, कहा जा रहा है चंद्रबाबू नायडू और सर उनके ऊपर नहीं, ऐसे कोई हमारे से कोई बात नहीं। ठीक, चलिए। बहुत समाजवादी पार्टी के नेता किरणमय नंदा ने उत्तर प्रदेश की जनता का आभार जताते हुए कहा है कि जनता को प्रणाम करता हूं, बधाई देता हूं। उन्होंने ये कामयाबी समाजवादी पार्टी को दिलाई है। अखिलेश यादव ने जो पीडीए का नारा दिया, जिसमें पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक का सपोर्ट गठबंधन को मिला, तो उसी ने समाजवादी पार्टी को जिताया है। मैं प्रणाम करता हूं, बधाई देता हूं। ये अभूतपूर्व साफल्य समाजवादी पार्टी को हुआ। ये साफल्य इसलिए हुआ, अखिलेश यादव जी केवल इंडिया गठबंधन नहीं बनाया, अखिलेश यादव जी पीडीए का जो नारा दिया, इसलिए पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक सब इंडिया गठबंधन में आया और समाजवादी पार्टी को भारी बहुमत से जिताया। जिसलिए भाजपा आज हिंदुस्तान में अकेले सरकार नहीं बनने पाया। ये पूरा अखिलेश यादव का कृतित्व है। देखिए, इंडिया अलायंस का अहम बैठक है, वो बैठ के सिद्धांत लेंगे क्या करना। इसके बारे में तो कुछ नहीं बोल सकता है कि बैठक का बाद ही जो होगा वहां से ब्रीफ होगा। तो मैं ये बोल सकता हूं, आज भाजपा को जो हिंदुस्तान से नरेंद्र मोदी को जो हराया, भाजपा सरकार का जो गिर गया, भाजपा का जो गरिष्ठता नहीं मिला, केवल समाजवादी पार्टी का वजह से, अखिलेश यादव का वजह से उत्तर प्रदेश से भाजपा को हम लोग पराजित किया एवं हराया। जनता जनार्दन हम लोग को साथ। उत्तर प्रदेश की बेहद हॉट लोकसभा सीटों में शुमार रायबरेली लोकसभा सीट का परिणाम एक तरफा ही रहा। कांग्रेस ने यहां से राहुल गांधी को चुनाव मैदान में उतारा था और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के दिनेश प्रताप सिंह को बेहद आसान मुकाबले में करीब 4 लाख वोटों से हरा दिया। दिनेश प्रताप सिंह ने परिणाम का ऐलान होने के बाद पहले ही अपनी हार कबूल कर ली थी, लेकिन एक बार फिर से उन्होंने मीडिया से बात की। जनता पार्टी और दिनेश सिंह जैसे कार्यकर्ता के लिए गंभीर चिंतन का विषय है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर जहां हम भगवान श्री राम का मंदिर, भव्य मंदिर 500 वर्षों के बाद निर्माण कराते हैं और बड़े बड़े एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन, बड़े विकास का निर्माण कराते हैं,
तो कहीं न कहीं जो जनता के बीच में मैं पहली बार कह चुका हूं भ्रम पैदा किया है, उस भ्रम को हम लोग यथाशीघ्र दूर करके भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में एक अच्छा वातावरण बनाने में कामयाब होंगे और फिर से जितना भी भारतीय जनता पार्टी का नुकसान हुआ है उसकी हम लोग भरपाई करने में सफल होंगे। राहुल गांधी को मैं शुभकामनाएं देता हूं, अच्छी रायबरेली की सेवा करें, रायबरेली वासियों की आशा के अनुरूप काम करें, रायबरेली में हर शनिवार रविवार बैठें, लेखपाल से लेकर कलेक्टर तक, सिपाही से लेकर कप्तान तक लोगों की समस्याओं का निदान करें, रायबरेली के देवतुल्य लोगों की बेटी और बेटियों की शादी में आशीर्वाद देने पहुंचे, किसी बुजुर्ग के न रहने पर कंधा दें, गंगा घाट पर पहुंचे, जो दिनेश सिंह करते आए हैं उन दायित्वों का निर्वहन शायद राहुल गांधी जी को अब करना चाहिए और वो करेंगे और मैं सकारात्मक सहयोग राहुल गांधी जी को भी दूंगा। लेकिन रायबरेली की देवतुल्य जनता से एक आग्रह करता हूं। उत्तर प्रदेश की बांदा लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी की कृष्णा देवी जीत गई हैं। रुझानों से परिणाम आने तक उन्होंने बढ़त बनाकर रखी और अपोजिशन के माथे पर दिन भर शिकन पैदा करके रखी और आखिरकार उन्होंने जीत दर्ज कर ली। भाजपा के आर.के. सिंह पटेल पर लोगों ने दूसरी बार भरोसा नहीं जताया और उन्हें साल 2024 की लोकसभा चुनाव में अपने नेता और बनाकर सपा की कृष्णा देवी को संसद तक पहुंचा दिया है। सपा की कृष्णा देवी को 4 लाख से ज्यादा वोट हासिल हुए हैं, वहीं भाजपा के आर.के. सिंह पटेल को 3.25 लाख से ज्यादा वोट हासिल हुए हैं और करीब 70,000 वोटों से कृष्णा देवी ने जीत दर्ज की है। हमारी जनता की और हमारी इंडिया गठबंधन की सरकार बनने और हमारे अखिलेश भैया दिल्ली में जा रहे हैं और हम अपनी जनता की सेवा करेंगे और क्षेत्र का विकास करेंगे और अपने बच्चों के लिए रोजगार, किसानों के लिए रोजगार, महिलाओं के लिए तैयार हैं। हम सब करेंगे, हमारी सरकार बनने जा रही है। आपके क्षेत्र की मुख्य समस्याएं क्या हैं? सबसे पहले क्या प्राथमिकता रहेगी? 10 सालों में क्या मिला है हमारी क्षेत्र की जनता को बताइए। हमारी जनता त्रस्त हो गई, परेशान हो गई, इतना दुखों से झेल रही हमारी जनता। सरकार हमारी बनने जा रही तो हमारे अपनी जनता के लिए। गोरखपुर संसदीय क्षेत्र में बीजेपी का दबदबा कायम रहा। यहां पर बीजेपी के उम्मीदवार और भोजपुरी एक्टर रवि किशन ने समाजवादी पार्टी की उम्मीदवार काजल निषाद को 1,03,526 वोटों से हरा दिया। वो इस सीट से लगातार दूसरी बार चुनाव जीते हैं। सपा ने भोजपुरी एक्ट्रेस काजल निषाद पर भरोसा जताया था। गोरखपुर में सपा और बीजेपी के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिला और बसपा ने जावेद सिमनानी को टिकट दिया था। बीजेपी को 5,85,834 वोट मिले तो समाजवादी पार्टी को 4,82,300 वोट हासिल हुए। काजल निषाद ने मीडिया से बात की। कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ मेरी देवतुल्य जनता का कि धन्य है गोरखपुर की धरती और कोटि कोटि धन्यवाद देवतुल्य जनता का कि 4,83,000 का आशीर्वाद हमको मिला है। ये बहुत बड़ी बात है कि जितनी भी मैंने मेहनत की आपने उतना ही वोट के रूप में आशीर्वाद दिया। देखिए ये चुनाव जो मेरा था वो रवि किशन जी के सामने तो नहीं लड़ रही थी मैं, क्योंकि उनको तो जनता ने नकार दिया था। ये घर वर्सेस बाहरी का चुनाव पहले ही हो चुका था और घर की बहू बेटी लड़ रही थी, लेकिन लड़ रही थी मैं मुख्यमंत्री जी के सामने, मैं योगी जी के सामने लड़ रही थी, मुख्यमंत्री जी के सामने लड़ रही थी। और भाई लगातार सालों से इनका ही दबदबा रहा और सालों से वही सांसद रहे, फिर वही मुख्यमंत्री रहे, तो अपनी साख बचाने के लिए, अपना गढ़ बचाने के लिए तो उनको कुछ तो षड्यंत्र रचना ही था। मैं कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ मेरी देवतुल्य भारत की पूरी जनता का और पूरी उत्तर प्रदेश की जनता का कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, माननीय राहुल गांधी जी को बहुत अच्छी बढ़त मिली, जीत मिली है। इंडिया गठबंधन की मैं चाहती हूँ कि सरकार बन रही है। और आंवला लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी के नीरज मौर्य चुनाव जीत गए हैं। वहीं भाजपा के धर्मेंद्र कश्यप को हार का सामना करना पड़ा। इस दौरान उत्तर प्रदेश के 80 सीटों के नतीजों पर लोगों की खास नज़र थी। इन 80 सीटों में आंवला संसदीय इलाके में भी खासा अहम है। बरेली जिले के तहत आने वाले आंवला लोकसभा क्षेत्र में 5 विधानसभा सीटें शेखपुर, दातागंज, फरीदपुर, बिथरी, चैनपुर और आंवला विधानसभा आती हैं। यहाँ करीब 35% मुस्लिम वोटर हैं, जबकि 65% संख्या हिंदुओं की है। हालांकि लंबे समय से यहाँ मुस्लिम दलित वोटर्स का समीकरण ही नतीजों तय करता आया है। इसके अलावा क्षत्रिय वोटर, कश्यप वोटरों का भी यहाँ खासा प्रभाव है।
आंवला की महान जनता को, सभी मतदाता भाइयों बहनों का मैं आभार प्रकट करता हूं, उनको धन्यवाद देता हूं और उनके प्रति मैं कृतज्ञ हूं कि उन्होंने मुझे अपना आशीर्वाद दिया है। मुझे लोकसभा में उन्होंने अपना प्रतिनिधित्व दिया है। मैं उनके बीच में जब चुनाव में गया तो जो उन्होंने अपनी समस्याएं रखी, उन समस्याओं का समाधान कैसे होगा, इस पे हम जरूर काम करेंगे। ये आपको भरोसा दिलाते हैं, उनको भरोसा दिलाते हैं। मैंने चुनाव में कहा था, यहाँ पे स्थानीय स्तर पे ये सबसे बड़ी समस्या थी कि यहाँ पे जो एमपी हुए वो चुनाव जीतने के बाद जनता से मिले नहीं। जनता 80% लोग तो कह रहे थे कि हमने सांसद का चेहरा नहीं देखा। तो मैंने उनको कहा था कि हमारे यहाँ 5 विधानसभाएं हैं, 5 विधानसभाओं में मैं अपना एक कैंप ऑफिस बनाऊंगा। वहां पे हम किस दिन, महीने की कौन सी तारीख या दिन जो फिक्स करेंगे वो शेड्यूल बना लेंगे। उस दिन उस तारीख को मैं उस कार्यालय पे बैठूंगा, लोग मिलने आएंगे, उनकी बात सुनूंगा और उसके बाद जब खाली रहेंगे तो क्षेत्र में जहां पे भी कोई दुखद समाचार होगा, कहीं अन्य जाना आवश्यक होगा, ये काम करेंगे। उत्तर प्रदेश के जिला मुरादाबाद से समाजवादी पार्टी की उम्मीदवार रुचि वीरा ने भाजपा के सर्वेश सिंह को 1 लाख से ज्यादा वोटों से हरा दिया। भाजपा के सर्वेश सिंह दूसरे नंबर पर रहे, जबकि बसपा के इरफान फिर से तीसरे नंबर पर रहे और जीत दर्ज करने के बाद रुचि वीरा ने सभी का आभार व्यक्त किया है और उनके साथ सुख दुख में खड़े रहने का भरोसा दिलाया। इसके साथ ही उन्होंने जेल में बंद मोहम्मद आजम खान का भी आभार व्यक्त किया और कहा कि ईश्वर उनकी मुसीबतें कम करे। उन्होंने आगे कहा कि उनके प्यार से उन्हें टिकट मिला और उन्हीं की वजह से वो आज सांसद हैं। आपको बता दें कि मुरादाबाद से समाजवादी पार्टी ने रुचि वीरा को प्रत्याशी बनाया था, जिसके बाद आज काउंटिंग में रुचि वीरा ने बढ़त बनाते हुए फिर से अंतिम राउंड तक भी रुचि वीरा नहीं रुकी और लगातार अपनी बढ़त बनाती रही। रुचि वीरा ने मीडिया से बात करते हुए सभी मतदाताओं का आभार जताया और उन्होंने कहा कि मैं उनके हर सुख दुख में उनके साथ खड़ी रहूंगी। बहुत अच्छा लग रहा है और मैं लोकसभा मुरादाबाद के सभी सम्मानित मतदाताओं का धन्यवाद करना चाहती हूं कि सब लोगों ने मुझे अपना कीमती वोट और आशीर्वाद दिया। और महिला का जहां तक सवाल है, महिलाओं ने भारतवर्ष में जब जब जिस भी क्षेत्र में उन्हें जिम्मेदारी मिली है, उन्होंने बखूबी अपनी उस जिम्मेदारी को निभाने का काम किया है। और ऊपर वाले से भी दुआ और प्रार्थना करती हूँ कि मुझे भी ऊपर वाला हिम्मत दे, ताकत दे, ताकि मैं अपने क्षेत्र के लोगों के सुख दुख में उनके साथ खड़ी रहूं, विकास कार्यों में बढ़ चढ़कर प्रयास करूं और कहीं भी मेरे इलाके के, मेरे लोकसभा क्षेत्र के लोगों को ये एहसास ना हो कि हमने एक महिला को जनप्रतिनिधि बनाया है और वो कहीं रात, आधी रात को हमारे बीच में नहीं आ सकती है। मैं बताना ये चाहती हूँ, जहाँ जब मेरी जरूरत पड़ेगी अपने क्षेत्र में जाने का काम करूंगी। अमरोहा में भाजपा के उम्मीदवार चौधरी कंवर सिंह तंवर चुनाव जीते हैं। गठबंधन प्रत्याशी दानिश अली हार गए हैं। भाजपा प्रत्याशी करीब 28,670 वोटों से चुनाव जीते हैं। आधिकारिक घोषणा होने पर कार्यकर्ताओं में खुशी का माहौल देखने को मिला। भाजपाइयों में खुशी की लहर देखने को मिली और एक दूसरे को मिठाई खिलाकर उन्होंने जश्न मनाया। मैं अपने भाई और बहन और मेरे कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के जितने विधायक और सभी पदाधिकारी, जितनी मेहनत इन्होंने की है, मैं इनको बार बार धन्यवाद देता हूं। और अमरोहा अपनी लोकसभा के सभी भाइयों बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा उनकी मेहनत से। और माननीय योगी जी के जो काम किए, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो विकास के काम किए, उनकी वजह से हम ये सीट जीते हैं। और हमें बड़ी खुशी है, जो विकास के काम यहाँ अब आगे होंगे वो हमारी पार्टी, जो भारतीय जनता पार्टी की हमारी उत्तर प्रदेश में सरकार है और केंद्र में भी हम ही हैं, तो हम सबका काम करेंगे और सभी हमारे कार्यकर्ता जितने भी हैं सबकी सेवा करेंगे। मैं भी उनके साथ सेवा करूंगा। सेवा के लिए मैं सबका आभारी रहूंगा और उनकी सेवा। अमरोहा में नीट यूजी एग्जाम का रिजल्ट का ऐलान होने के बाद कामयाब उम्मीदवारों के घर में जश्न का माहौल देखने को मिला है। कामयाब मेधावियों को परिजनों और शुभचिंतक समेत शिक्षकों ने मिठाई खिलाकर कामयाबी की मुबारकबाद दी है। वहीं नगर के मोहल्ला दरबार कला निवासी मेहताब हसनैन की
पत्नी सैयदा जैकी सरकारी टीचर हैं। उनके बेटे मोहम्मद मुनीस ने नीट की परीक्षा में 720 में से 693 अंक हासिल करके कामयाबी हासिल की है। उनका एक बेहतरीन अंक लाकर एमबीबीएस में चयन हो गया है। मुनीस ने 1 साल दिल्ली में एमबीबीएस के लिए कोचिंग की, पर उसके बाद बाकी के वक्त घर पर रहकर नीट की यूट्यूब के माध्यम से तैयारी करते रहे। मुनीस ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि वो रोज़ सवेरे ही उठकर पढ़ाई में लग जाया करते थे। बस उनका शौक इतना था कि हर रोज़ 1 घंटा जिम जाकर अपने दोस्तों के साथ हंसी मजाक कर एक्सरसाइज करके दिमाग को सुकून दिया करते थे और आखिरकार वो उन्होंने इसमें कामयाबी हासिल कर ली। पब्लिक स्कूल से मैंने 10th और 12th करा है जी। और मेरे नीट में जो है 693 मार्क्स आया है आउट ऑफ 720 और मेरी ऑल इंडिया रैंक 3631 है और कैटेगरी रैंक 1836 है और ये मेरा सेकंड ड्रॉप था। इससे पहले वाले अटैम्प्ट में जो है मेरे 558 मार्क्स आए थे 720 में से और उसमें सिलेक्शन नहीं मिला था, लेकिन इस बार मुझे उम्मीद है कि मुझे गवर्नमेंट कॉलेज मिल। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में सड़क हादसे में एक कंडक्टर की मौत हो गई। नेशनल हाईवे 730 पर बड़ा हादसा पेश आया है। बता दें कि अनियंत्रित ट्रक ने सामने खड़े ट्रक में एक टक्कर मार दी, जिसकी वजह से कंडक्टर की दोनों ट्रकों के बीच फंसने से मौत हो गई। मामले की सूचना मिलते ही पुरनपुर पुलिस मौके पर पहुंची। नेशनल हाईवे 730 के पुरनपुर के पीलीभीत रोड स्थित छीना राइस मिल के पास का ये मामला बताया जा रहा है। कानपुर कमिश्नरेट की जनसुनवाई केंद्र में एक छात्रा ने क्षेत्र के दबंग की छेड़छाड़ी के से परेशान होकर पुलिस आयुक्त अखिल कुमार से न्याय की गुहार लगाई है। वहीं पुलिस कमिश्नर ने पीड़ित छात्रा की फरियाद सुनकर कार्रवाई का आश्वासन दिया है। जानकारी के मुताबिक पीड़ित छात्रा ने बताया कि वो थाना ग्वालटोली इलाके की रहने वाली है और 12वीं की छात्रा है और देर शाम अपनी सहेली के घर से स्कूल में लिखते गए नोट्स लेकर आ रही थी। तभी रास्ते में इलाके के एक दबंग ने उसके अपने साथियों के साथ मिलकर रास्ते में उसको रोक लिया और छेड़छाड़ कर अश्लील हरकतें करने लगा। जब पीड़ित छात्रा ने शोर मचाया तो आसपास के राहगीरों के हस्तक्षेप करने के बाद पीड़ित लड़की पर तेजाब डालने की धमकी देते हुए भाग गया। वहीं पीड़ित छात्रा का कहना है कि दबंग आरोपी ने कहा है कि अगर थाने जाकर पुलिस से शिकायत की तो चेहरे पर तेजाब डालकर जीवन बर्बाद कर देगा। तेजाब के डर से पीड़ित छात्रा ने अपने परिजनों के साथ कानपुर पुलिस कमिश्नर की जनसुनवाई केंद्र में न्याय की गुहार लगाई है। मैं कल रात में अपनी फ्रेंड के घर गई थी। मैं वहां से वापस आ रही थी। मेरे घर की तरफ का जीना पड़ता है, इधर से मेरे घर की रास्ता है, उधर लाइट नहीं आ रही थी। नौशाद नाम का एक लड़का है जो मुझे 7, 8, 9 महीने से परेशान करता है। कल उसने मेरा हाथ पकड़ा, मुझसे जोर जबरदस्ती करी। जब मैंने अपना हाथ छुड़ाया तो उसने बोला कि मतलब अगर अपने घर पे तुमने शिकायत करी तो मैं आपके चेहरे पे तेजाब डाल दूंगा और बोला अगर थाने के साथ थाने गई तो बहुत बुरा करूंगा आप लोग के साथ। ये 7, 8, 9 महीने हो गए। आज हम कमिश्नर ऑफिस आए, उन्होंने बोला है कि आज से आपकी कार्रवाई स्टार्ट हो जाएगी। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जिले में आज मक्खनपुर नगर पंचायत में चेयरमैन गीता देवी दिवाकर, चेयरमैन प्रतिनिधि दिलीप लोधी और सभी सभासदों ने नगर पंचायत में वृक्षारोपण किया और सभी नगरवासियों से आग्रह किया कि वे सभी एक एक पेड़ जरूर लगाएं। और नगर पंचायत अध्यक्ष ने MRF सेंटर का निरीक्षण किया, जिसमें सभी कर्मचारी अच्छे से कार्य करते मिले, जिनकी मेहनत और लगन देखते हुए चेयरमैन गीता देवी ने पुरस्कार के रूप में उन्हें 10,000 रुपये का चेक दिया है। आज पर्यावरण के दिवस पर नगर पंचायत मक्खनपुर के वृक्षारोपण किया गया, जिसमें मैं नगर पंचायत मक्खनपुर की अध्यक्ष और मेरे सभी सभासदगण उपस्थित रहे। मेरे द्वारा MRF सेंटर की निरीक्षण किया गया, जिसमें सभी कर्मचारी अच्छा कार्य करते हुए पाए गए, जिसमें मेरे लोकसभा चुनाव खत्म होते ही उत्तर प्रदेश में पुलिस का एनकाउंटर शुरू हो गया है, जिसमें 1 लाख का इनामी बदमाश प्रशांत उर्फ प्रिंस ढेर हो गया। जौनपुर पुलिस को ये कामयाबी मिली है। मारा गया बदमाश प्रशांत लूट और हत्या जैसे संगीन वारदातों में शामिल था। उसने जौनपुर, आजमगढ़ और अयोध्या जिले समेत महाराष्ट्र में भी आपराधिक घटनाओं को अंजाम दिया था। जौनपुर पुलिस को 37 मामलों में फरार चल रहे बदमाश प्रशांत की काफ़ी दिनों से तलाश थी और देर रात चेकिंग के दौरान जौनपुर पुलिस को ये कामयाबी हाथ लगी है। सराय ख्वाजा थाना इलाके में हुई मुठभेड़ में प्रशांत का एक अन्य साथी भागने में कामयाब रहा, जिसकी तलाश में पुलिस जुटी हुई है। थाना क्षेत्र खेतासराय के अंतर्गत सूचना के आधार पर थाना पुलिस के द्वारा चेकिंग की जा रही थी, जिसमें कि
रोके जाने पर कुछ बदमाशों के द्वारा पुलिस पार्टी के ऊपर फायरिंग किया गया। इसके बाद आसपास के जो पुलिस बल को वहां पर कॉल किया गया, जिस दौरान पुलिस मुठभेड़ में जब बदमाशों और पुलिस पार्टी के बीच जब फायर एक्सचेंज हुआ है, उसी में एक बदमाश प्रशांत सिंह और प्रिंस पुत्र प्रेम नारायण सिंह निवासी ईश्वरी नेवादा थाना क्षेत्र सराय ख्वाजा का, जो कि मुठभेड़ में मारा गया है, जिसके ऊपर 1 लाख रुपए का इनाम घोषित था और ये पिछले करीबन 7 साल से फरार चल रहा था और हत्या, लूट, डकैती, गैंगस्टर के मुकदमे इस पर दर्ज थे, जिसमें यह वांछित था। बुलंदशहर के गुलावटी, बीबीनगर और स्वाट टीम की 2 अलग अलग इलाकों में 4 गोकशों से मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ के दौरान पुलिस की गोली लगने से 4 गोकश बदमाश घायल हो गए हैं। घायल बदमाशों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। गिरफ्तार आरोपियों पर विभिन्न थानों में कई गंभीर मुकदमे दर्ज हैं। गोकशों से 4 तमंचे, 4 कारतूस, 3 खोखे, 2 बाइक और गोकशी के उपकरण बरामद किए गए हैं। बीबीनगर और गुलावटी थाना इलाके में हुई स्कॉर्पियो सवार गोकशों से पुलिस की मुठभेड़ का मामला है। पे सवार 2 संदिग्धों ने पुलिस पार्टी पे फायरिंग की, जिसके जवाब में पुलिस ने आत्मरक्षार्थ फायरिंग किया, जिसमें 2 बदमाश घायल अवस्था में गिरफ्तार किए गए। इसके पश्चात आरटी सेट जरिए सूचना दी गई कंट्रोल रूम को। कंट्रोल रूम से सूचना मिलने पे थाना बीबीनगर की पुलिस ने बाइक सवार स्कॉर्पियो दोनों को रोकने का प्रयास किया, जिसमें बाइक सवार ने थाना बीबीनगर की पुलिस टीम पे फायरिंग किया। जवाब में पुलिस टीम ने फायरिंग की, जिसमें 2 बदमाश घायल अवस्था में गिरफ्तार किए गए। 4 को हॉस्पिटल में उपचार हेतु भर्ती कराया गया। ये थाना गुलावटी पर वो कश। बुलंदशहर में राशन घोटाले में डीएसओ, डिप्टी आरएमओ, सप्लाई इंस्पेक्टर, मार्केटिंग ऑफिसर को सस्पेंड किया गया है। भाजपा युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष के पिता ने सप्लाई मार्केटिंग ऑफिसरों से साठगांठ कर 3000 क्विंटल राशन का गोलमाल किया था। डीएम ने एडीएम प्रशासन की जांच रिपोर्ट के आधार पर यह मामला दर्ज कराया था और भाजपा जिलाध्यक्ष के पिता समेत 7 राशन माफियाओं पर एफआईआर की गई है। राशन माफियाओं ने 3000 क्विंटल राशन का दुकानों पे पहुंचाने के बजाय बाजार में बेच दिया था। राशन घोटाले की जांच में शासन की टीम ने बड़ी गड़बड़ी पकड़ी थी। जांच रिपोर्ट के आधार पर डिप्टी आरएमओ, डीएसओ और सप्लाई इंस्पेक्टर को सस्पेंड किया गया है। राशन घोटाले में एक साथ जिला स्तरीय अफसरों के सस्पेंशन से बुलंदशहर से लखनऊ तक हड़कंप मचा हुआ है। उत्तर प्रदेश के झांसी में प्रेमनगर थाना इलाके के पुलिया नंबर 9 के पास एक नाले के किनारे सुबह अधेड़ का शव मिला है। मृतक की पहचान पुलिस ने स्थानीय ऑटो चालक के रूप में करते हुए घटना की जानकारी परिवार को दी है। प्रेमनगर थाना इलाके के पुलिया नंबर 9 महाराज सिंह नगर में सुबह लगभग 25 साल के युवक का शव नाले के पास पड़ा मिला। पुलिस ने मृतक की पहचान कर पुलिया नंबर 9 के पास ही रहने वाले ऑटो चालक कैलाश वर्मा के रूप में उसकी पहचान की। घटना की जानकारी पर परिवार के लोग भी घटनास्थल पर पहुंच गए। परिवार से पता चला कि कैलाश वर्मा शराब का लती था और सुबह वो ऑटो चलाने की बात कहकर निकला था और वापस नहीं लौटा। परिजन उसकी मौत की वजह गर्मी की चपेट में आने से मान रहे हैं। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। देश और दुनिया की ताज़ा खबरों के लिए बने रहिए मुंसिफ टीवी के साथ।